कल आई हूँ मैं गोल। कौन आया? सॉरी, मैं खुशी से चिल्लाई। वो मेरी सहेली है, बचपन की देविका। सहेलियां तो मायके में आती, ये ससुराल में कौन सी सहेली आ गई? मेरी बचपन की सहेली है, अमेरिका में रहती है। आंटी। वो छेक अमेरिका थी, कमर का इलाज करवाने आई हूँ, है ना? क्यों? मेरी कमर को क्या हुआ? नहीं, ये तुम ऐसे पूरा झुक नहीं पाई तो मुझे लगा। नहीं होगा आंटी। हाँ ठीक है। आंटी, मैं अनु को थोड़ी देर के लिए अपने साथ बाहर ले जाऊं? क्या? ऐसे बैठेंगे, बचपन की बातें करेंगे। सोफे पे बैठ के कर लो। आंटी, यू सो स्वीट। नहीं बेटा, तुम्हारी कुछ गलतफहमी हुई। आंटी अपने बहू से इतना प्यार करती हैं कि उसे थोड़ी देर के लिए भी बाहर जाने नहीं देना चाहती। एंड राइटली सो आंटी। अगर अनु बाहर चली गई तो इतना सारा काम करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ना। मुश्किल क्या, होगा ही नहीं ना। अब सारा काम तो अनुपमा ही करती होगी ना, उसके बगैर इस उम्र में आप कैसे करोगे? बिल्कुल सही बात कही। चलो अंदर बैठ के बात करते हैं। रुको। बहू इसके साथ बाहर जाएगी। नहीं बा, मैंने कहा ना, तू इसके साथ बाहर जा, सब घर का काम हो जाएगा। मैं सारा काम करके जाऊंगी बा। वो इसके और बच्चों के आने से पहले आ जाऊंगी, 7 बजे से पहले आ जाऊंगी मैं। बस, वैसे भी तेरे बिना घर का कौन सा काम रुकता है? हाँ देविका, मैं सारा काम खत्म करके आई हूँ। सिंदूर नत लगा भी? सास कुछ कहती नहीं है? मेरी सास नहीं है। ओह, भगवान उनकी आत्मा को शांति रहे। नहीं नहीं, वो है, पर वो अब मेरी सास नहीं है। हमारा डिवोर्स हो गया है ना। ये अंग्रेजी में क्या लिखा है? जय श्री कृष्ण? नहीं नहीं, टैटू है। आई एम इनफ, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए पति से डिवोर्स हो गया। अब किसी की जरूरत ही नहीं है, वो डिवोर्स ही हो जाएगा ना। तो शू बोले से? मुँह सू की दूं? वाह, मैं जाऊँ ना? हाँ, 7 बजे पहले आ जाना। चलो, कितनी सारी बातें करनी है आपको। क्या मिलना चाहिए था, क्या मिला? जल्दी। एक मिनट, सीढ़ी सीढ़ी देख के, संभल के। देविका, हम घर कब जाएंगे? कमाल है, एक बार भी ये नहीं पूछा कि मैं तुझे कहाँ ले जा रही हूँ। बस घर कब जाएंगे, घर कब जाएंगे। तू कब से इतनी बोर बन गई है यार। वो नहीं बनी हूँ, माँ बन गई हूँ। माँ बनने के बाद ना हर चीज बांटने की आदत हो गई है। ये जो समय अकेले मिला है ना, तो अजीब सा लग रहा है कि इनके साथ और बच्चों के साथ नहीं बांट रही। प्लीज यार, नॉर्मली बात करना। क्या पुरानी फिल्मों की माँओं की तरह बात कर रही है? अच्छा एक मिनट। हाँ, अब अपनी आंखें खोल। बचपन में हम लोग कितना आते थे ना यहाँ स्कूल के बाद। तू, मैं, मोना, रीता, अनुजा और रचना। अगर अभी भी सब साथ में होते तो कितना अच्छा होता ना। हाँ, बहुत अच्छा होता। लेकिन अब तुम चारों बाहर रहती हो, बड़ी बड़ी नौकरियां करती हो। अब हम कहाँ एक साथ में रह।
हाँ, परितोष के होने के बाद पहली बार यहाँ आई हूँ। अरे यार तू भी ना बिल्कुल अजीब है। अच्छा, मेरी छोड़ो, अपने बारे में बताओ। तुम लोग सब इतनी बड़ी बड़ी नौकरी करते हो, मुश्किल काम करते हो, बोलो ना अपने बारे में। तुझे पता है हम में से सबसे मुश्किल जॉब कौन करता है? कौन? हम सब ऑफिस जाते हैं, सबके सेट वर्किंग आवर्स होते हैं, पर्क्स होते हैं, छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन एक माँ और एक गृहिणी को कभी कोई छुट्टी नहीं मिलती। साल के 12 महीने 24 घंटे, महीने के 300 दिन माँ ऑन ड्यूटी रहती है। यू नो, एक माँ होना, गृहिणी होना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, जो तू करती है अनु। अरे कुछ भी, काम मुश्किल होता है, जिम्मेदारी भारी होती है, लेकिन प्यार वो आसान छे। और मैं काम कहाँ करती हूँ? मैं तो अपने परिवार से बहुत बहुत प्यार करती हूँ। काम तो अपने आप हो जाता है। परिवार से या पति से? कुछ भी। याद है हम यहाँ चिल्ला चिल्ला कर पूरे घर वालों का नाम कैसे पुकारा करते थे? तोशू! पाखी! तमन! तोशी के पापा! नाम तो ले उनका। अनु, कम से कम अपना नाम तो ले ले यार। तू अपने आप को सबके बाद में क्यों रखती है? बाद में कहाँ रखती हूँ? अरे परिवार में कोई पहले या बाद में नहीं होता, सब बराबर होते हैं। टाइम क्या हुआ? 7 बज गए क्या? अरे 7 बजने में अभी पूरा 1 घंटा बाकी है और कोई नहीं जाएगा, क्योंकि अभी वो तो हुआ ही नहीं जो बचपन में होता था। नहीं 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 नहीं, 25 साल हो गए अब, वो आदत ही नहीं रही। वैसे भी घर जाना है। समझ गए? देविका, पहचान लिया? वाओ! देविका, अगर ये तुम्हारा परिवार होता तो तुम इन्हें भूखा प्यासा छोड़कर अपनी सहेली के साथ सैर सपाटा करने नहीं जाती। हेलो, गले मिलने के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी या? Oh my God! मैं ना तेरे लिए कुछ लाई हूँ। क्या? ये मैं तुझे अवार्ड दे रही हूँ। क्या? वर्ल्ड्स बेस्ट टीचर का अवार्ड। आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। I'm so happy for you. Finally, तू घर से बाहर निकली, टीचर बनी। I'm so proud of you. Hey. Hi. हाय। Hi, I'm देविका। किसी डिवोर्स वाली सहेली के साथ गई है। तुम्हें घूमने फिरने का बहुत शौक है ना?
जाओ घूम के आओ। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारी मामा की बचपन से बेस्ट फ्रेंड। So nice to finally meet you all. कौन है? कौन कौन? तू फिर आ गई? आंटी! हाँ! Sorry. कैसी हैं आप? गले पड़ने का कितना शौक है ना तुझे? जैसे आपको टांग खींचने का है। हाय, I'm देविका। आप कौन? मैं मामा जी, बाके भाई मामा जी हैं। I know, मैंने रिमेम्बर से। Pleased to meet you, मामा जी। Shame to shame। वैसे मैं तुम लोगों से पहली बार मिल रही हूँ, लेकिन अनु तुम लोगों के बारे में इतनी बातें करती रहती ना कि आई कैन इजीली गेस कि तुम तो हो बाकी, तुम समर और तुम तोशी, राइट? राइट। Right. Oh God, I'm so happy to be back. ये बस आते ही होंगे। इन्होंने देविका को देख लिया तो ये खाना चाहिए। You're so funny, मामा जी। और बातें बताई ना जामनगर की। जामनगर, उसमें बांधनी जो होती है ना, जो लेडीज लोग पहनती है ना, औरत महिला, वो बहुत अच्छी होती है। देविका, तुझे देर हो रही होगी ना घर जाने के लिए? ओहो, मैं तो बताना ही भूल गई। मैं ना कल मुंबई जा रही हूँ एक लंबी छुट्टी के लिए, तो सोचा कि आज रात तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे रुक जाऊं। खूब मस्ती करेंगे। अरे वाह, ये होती है दोस्ती। हाँ, जिसमें पूछने की जरूरत ही ना समझे। एग्जैक्टली, हम दोनों की दोस्ती इतनी पक्की है कि एक दूसरे से परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना अनु? अरे वनराज आ गया, देखो। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से। अच्छा वो वंदना, तुम जल्दी आ गए ऑफिस से। ये देखो कौन है, अनु की दोस्त सेविका। देविका। आई नो, मैंने रिमेम्बर से देविका। हाय, माई सेल्फ देविका। हेलो देविका। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। मुझे भी। बड़ा सुना है आपके बारे में। मैंने भी। अनु ना आपके अलावा और कोई बात ही नहीं करती। हाँ, आपको देखकर समझ में आया क्यों। अनु सो लकी कि उसे आपके जैसा केयरिंग, लविंग, अंडरस्टैंडिंग और लॉयल हस्बैंड मिला है। काश मैं भी अनु की तरह लकी होती। क्यों, क्या हुआ? मेरा हस्बैंड ना एक नंबर का चीप और कैरेक्टरलेस था। मुझे चीट करता था, वो भी अपनी सेक्रेटरी के साथ। Can you believe it? Anyways, pleased to meet you. सेम हियर। Actually, कल मैं मुंबई जा रही हूँ, तो आज रात अनु के साथ रुकने का प्लान बनाया। I hope you don't mind.
नॉट एट ऑल। Thank you. I'm staying पहली बार मैं तेरी बात से एग्री करता हूँ। We actually gonna have fun time. Yes, fun time. Fun time. क्या फन टाइम कर रहे हो? कालिया नाक की फन पे क्या डांस करने वाले हो? हाँ? पढ़ाई कौन करेगा? हाँ, हम एडजस्ट कर लेंगे. Just chill. अरे रहने दो ना दीदी, अब पता चलेगा कि अपनी बहू जो है वो बचपन में कितनी शैतान थी। सारी पोल खोल देना सेविका। देविका मामा जी. आई नो, मैंने रिमेम्बर से देविका। मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, मैं कभी कुछ नहीं भूलता हूँ यार। जी वो बैग में से मेरा चार्जर ले आओगे। हाँ चाय मुझे कमरे में दे दो। वो अरे अभी तो बहुत स्टोरी बाकी है। वाओ, क्या खुशबू है अनु। अनु, तू तो खाना बनाने में भी एक्सपर्ट हो गई यार। वो तो होगी, पूरी जिंदगी यही तो किया है। आज गर्मा गर्म खा लो, कल से 2 दिन ठंडा खाना है। हाँ What's that? लो और बनाओ टाटू। ये टाटू बनाने वालों की ना याददाश्त पे असर होता है, अपनी संस्कृति ही भूल जाते। अरे शीतला सातम है, हमारे में 2 दिन चूल्हा ठंडा रखना पड़ता है। ऐसा खाना बनाते हैं जिसको गर्म करने की जरूरत ना हो, जैसे थेपला, पातरा। ओ याद आया, मैंने काम करती हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा खा लेती हूँ। अनु, गैस बंद करने से पहले ना प्लीज मेरे लिए एक बढ़िया सी कॉफी बना देना। हाँ, और तू अपनी सहेली के साथ गप्पे मारने में भूल मत जाना, 2 दिन का खाना बनाना है। ये व्रत तो माँ अपने बच्चों के लिए रखती है ना, तो ये व्रत मैं कैसे भूल सकती हूँ बा। एनीवे, मैं क्या कह रही थी वनराज? वनराज क्या है? डिवोर्स के साथ रिश्ते भी भूल गई? अरे जीजा जी बोल। बोल सकती हूँ, वैसे जीजा जी बेटर रहेगा। वो क्या है ना, साली बन के फ्लर्ट करने का लाइसेंस जो मिल जाएगा। क्यों है ना वनराज? जीजू ओह माय गॉड, इतने सारे डिशेस। इन्हें देख के ना कोई नहीं कह सकता कि तू वही अनु है जिसे ना खाना बनाने से चिढ़ थी। What? मम्मी को खाना बनाना पसंद नहीं था? नहीं, she used to hate cooking। इसे ना सिर्फ बुक से प्यार था, जब देखो बुक पढ़ती रहती थी। हम तो इसे बुक वर्म बुलाते थे, किताबी कीड़ा उसी। What? मम्मी स्टडीज में अच्छी थी? सिर्फ अच्छी नहीं, टॉपर थी, टॉपर। वो तो इसकी जल्दी शादी हो गई, वरना पढ़ लिख कर ना आज कोई गवर्नमेंट जॉब कर रही होती।
देविका तू खाने, मैं रोटी लेकर आती हूँ गरम गरम। हाँ आंटी मम्मी के बारे में और बताइए ना। हाँ हम लोगों को कुछ नहीं पता उनकी स्कूल लाइफ के बारे में। एग्जैक्टली, मम्मी फर्स्ट आती थी ये भी हमें आज पता चला। अरे तुम्हारी मम्मा ना सिर्फ स्टडीज में नहीं, इनफैक्ट क्लासिकल डांस में भी ना फर्स्ट प्राइज लेकर आती थी। मम्मी ने डांस में फर्स्ट प्राइज जीता। वाह मम्मी, आप तो स्कूल डेज में बड़े ही कूल थे। कूल नहीं, सुपर कूल। पकड़ इसको। अनु, रख इसको जल्दी। रख। मेरी मेथी देविका। अरे तेरी मेथी ना कोई चोरी ले जाएगा। मैं जब से आई हूँ तो किचन में बिजी है यार। एंजॉय कब करेगी? कर तो रही हूँ। हम कर रहे हैं, तू सिर्फ काम कर रही है। तुम लोग कर रहे हो ना, मेरे वो ही बहुत है। ओ मदर इंडिया, एक दिन अगर तू नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करेगी, एंजॉय कर लेगी ना, तो तेरी इस मेथी का भाव नहीं बढ़ेगा। चल ना डांस कर। हाँ पागल थे गई छे। पागल तू हो गई है। अरे डांस तेरी जिंदगी थी, चलना जी ले जरा यार। हाँ मम्मी, समर के साथ तो आप कर ही लेते हो, हमें कभी नहीं दिखाया। That's true मम्मी। तुम लोगों ने अभी तक अपनी मम्मा का डांस नहीं देखा है? अरे हमारे कॉलेज में कहते थे कि अगर तुमने जिंदगी में दो चीज नहीं देखी तो मतलब तुम्हारी जिंदगी बेकार है। एक तो DDLJ और दूसरा अनु का डांस। चलना डांस करना। देविका जाने देने, घर में बा मामा जी तो उसके पापा भी हैं, ये सब अच्छा लगता है। अरे यहाँ ना तो बा है, ना मामा जी और ना तेरे AG OG 3G 4G कोई नहीं। यहाँ तो सिर्फ हम हैं। कम ऑन मम्मी। हाँ मम्मी प्लीज। नहीं यार। एक सेकेंड, अगर तू डांस नहीं की ना तो मैं तेरा वो वाला सीक्रेट बता दूंगी। कौन सा सीक्रेट? कोई सीक्रेट नहीं है। नहीं देविका नहीं। तो फिर डांस कर, वरना सीक्रेट इज आउट। प्लीज मम्मी। हाँ मम्मी प्लीज करो ना, मम्मी। come on। किसी को पता है कि नहीं? नहीं पक्का? पक्का। ठीक है। हाँ मैं म्यूजिक लगाता हूँ। गेट बंद कर। बंद कर ठीक से। तोशु, ये क्या बा के डांस का म्यूजिक लगाया है? बॉलीवुड लगा। That image is so funny। तोसु बड़ों पे हंसते नहीं। हाँ देविका, ये फिल्मी गाना नहीं, हाँ हिंदी फिल्मी गाना है। अरे ये दादी अम्मा जैसा बिहेव करना ना बंद कर, बाकी बॉलीवुड गाना। हाँ मैं लगाती बॉलीवुड सोच है, हिंदी फिल्म गाना नहीं। ये कोई उम्र है ये सब करके शोभा देता है क्या? इस उम्र में ये सब करने बच्चों से कुछ शर्म आता है क्या? डांस करना है। मम्मी प्लीज यार, ये मेथी ना मैं छीन दूंगा। परफेक्ट। हाँ डांस करो। एक मिनट, आप डांस करो। एक मिनट। तुम लोग किसी को पता हो कि नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं बताएंगे मम्मी, प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। चलो रेडी? हाँ 1 2। मैं लाइट बंद करती हूँ। जाएंगे सब। ये है हमारी कॉलेज की हीरोइन। बसाओ वे। चलो अब सीक्रेट बताओ। एक मिनट देविका, तूने कहा था नहीं बताएगी? ये वो वाला सीक्रेट नहीं है, ये दूसरा वाला सीक्रेट है। हाँ देविका, ये चीटिंग है। चीटिंग नहीं है, दोस्ती है। तो सुनो, अनु का ये डांस देखकर ना हमारे क्लास का सबसे हैंडसम लड़का अनुज अनु पे ना फिदा हो गया था। और नाम भी कितनी सेम है ना, अनुज अनुपमा। पागल थे गई छे। अरे पागल तो वो हो गया था अनु के पीछे, इतना पागल था कि देविका, बच्चों के सामने कोई ऐसी बात करता है क्या? उनको बात तो कंप्लीट करने दो। इतना पागल हो गया था ना कि हर वक्त सिर्फ अनु 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 कहते रहता था।
That means कि आपका बॉयफ्रेंड था। इसका और बॉयफ्रेंड राजा हिंदुस्तानी फिल्म देखने गए थे, किसिंग सीन आया ना तो इसने अपने साथ साथ मेरी भी आंख बंद कर दी थी। बच्चों के सामने क्या क्या बोल रही थी विका? ये तो दुनिया की सबसे संस्कारी लड़की थी, इसे तो पता भी नहीं था कि उस लड़के के दिल में क्या चल रहा है। फिर आया वैलेंटाइंस डे। पता है अनुज ना रोज के बदले मामा के कंगन ले आया था। What? So 90s ना। हाँ, फिर उन्होंने मामा को प्रपोज किया? अरे कर दिया होता, लेकिन उस दिन तो मामा कॉलेज ही नहीं आई थी। अरे यार मम्मी। और उसके अगले ही दिन तुम्हारे पापा का रिश्ता आ गया अनु के लिए, और वनराज को देखकर अनु तो उनके प्यार में ही पड़ गई। चुप। पहला प्यार था एब्स। मम्मी, लव एट फर्स्ट साइट। और फिर वो प्यार कंटिन्यू रहा विद सेम पैशन। चुप कर समर। मम्मी, मम्मी प्लीज, मम्मी कहाँ जा रही हो आप? लव एट फर्स्ट साइट? अरे अनु, हाँ, शादी के बाद ना तू सच में सुपर ह्यूमन बन गई है। इतना सब कुछ तू कैसे कर लेती है? अरे अपनों के लिए करो ने तो काम काम नहीं लगता। ओके टेल मी वन थिंग। हाँ, मेरे यहाँ आने से, इस तरह रुकने से तेरी फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना? अरे तोसू के पापा ने खुद मुझे तेरे पास भेजा है। वाओ। हे माँ शीतला देवी, एक माँ आपसे और क्या मांगेगी सिवाय अपने बच्चों की लंबी उम्र और उनकी खुशी के। मेरे बच्चों को खुश रखना, उनकी रक्षा करना। हाँ, बस एक मिनट और। हाँ, अनु एक बात पूछूं? पूछ। तू खुश तो है ना? नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। मैं तो बहुत 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 खुश हूँ। यार अनु, तू भी ना 25 साल से बिना एक छुट्टी के इतना सारा काम करती रहती, तू थकती नहीं है क्या? यार थकने नहीं देता देविका। चल हो गया, बस इनको पानी देना बाकी है। After you. यार कितने दिनों बाद हम ऐसे बैठ के टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना। हाँ, कितना मजा आ रहा है। लेकिन शायद ना तेरे घर वालों को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया है, बिकॉज आई एम डिवोर्सी। अरे नहीं नहीं, बात तो ऐसे ही बोलती है, उनकी आदत है। और वनराज? अरे उन्होंने तो खुद कहा मुझसे कि मुझे तेरे पास जाके सोना चाहिए। बोल। अच्छा, तूने तो मुझे सब कुछ पूछ लिया मेरे बारे में, अब तेरे बारे में पता नहीं। तू खुश है ना? रिश्ते निभाना मुश्किल नहीं होता अनु, लेकिन रिश्ता जब सिर्फ नाम का रह जाए ना तो बोझ बनने लगता है। मैंने बहुत कोशिश की अपनी शादी को संभालने की, लेकिन कहते ना सिर्फ एक हाथ से ताली नहीं बजती। कोशिश तब काम करती है ना जब दोनों तरफ से हो। मैं जिस रिश्ते को संभालने में लगी हुई थी ना, वो रिश्ता मेरा पति अपनी सेक्रेटरी के साथ निभा रहा था। मैं बेवकूफ अपने पति से इतना प्यार करती थी कि उसकी हर झूठ को मैं सच मानने लग गई थी। जब भरोसा टूटा ना तो दिल भी टूटा और रिश्ता भी। लेकिन ना मैंने अपनी हिम्मत नहीं टूटने दी। मुश्किल था, लेकिन कर लिया, नहीं तो आज भी ना घुट घुट के जी रही होती। और अब देख मुझे, आजाद हूँ, जी रही हूँ, खुश हूँ।
और ऐसे ही रहना। Cheers to that. अच्छा सुन, मेरी छोटी बना। हाँ। यार अनु, तू ना बहुत लकी है। तुझे इतना अच्छा प्यार करने वाला हस्बैंड मिला, इतने अच्छे बच्चे मिले। It's just a perfect family. लेकिन एक बात कहूंगी। क्या? परिवार से प्यार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंसान को ना खुद से भी थोड़ा बहुत प्यार करना चाहिए। तू अपनी फैमिली में इस तरह घुस गई है ना कि तू खुद को ही भूल गई है। तू ऐसा क्यों बोल रही है? क्यों बोल रही मतलब? मैंने खुद देखा है। तू अपने आप को ना सबके बाद में रखती है। ऐसा नहीं है देविका। तो फिर तेरी जॉब कैसे चली गई? समर से पता चला, वजह नहीं बताई और ना ही मुझे वजह जाननी है। बिकॉज आई नो कि तेरी जॉब तेरी वजह से नहीं गई है। नहीं, गलती मेरी थी। See, I knew it. मैं जानती थी तू यही कहेगी, इसलिए मुझे वजह नहीं जाननी है। अनु, ये वो अनु नहीं जिसे मैं मिलने आई हूँ। जिसे मैं मिलने आई थी वो अनु कोई और थी, जिसके लिए डांस एक पूजा थी, उसका जुनून था। वो पढ़ाई करती थी, घर के काम करती थी, पर इन सब कामों के बीच में ना अपने उस जुनून के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लिया करती थी। वो अपने लिए जीना जानती थी। देख अनु, मैं ये नहीं कह रही कि तेरा अपना परिवार से प्यार करना गलत है या तेरा एक हाउसवाइफ होना गलत है। बस इतना ध्यान रखना कि आगे चल के ऐसा ना हो कि तेरे बच्चे अपने अपनी लाइफ में बिजी हो जाए और तू बिल्कुल अकेली रह जाए। सबके लिए जीने वाले ना अक्सर अपने लिए जीना भूल जाते हैं अनु। ये सब कुछ भी नहीं होगा। जब बच्चे सेटल हो जाएंगे ना, तो मुझे और तोसू के पापा को बहुत सारा समय मिलेगा एक साथ बिताने के लिए। हम दोनों ऐसे घर की छत पे बैठ के डूबते हुए सूरज को देखते देखते चाय पियेंगे, अपने बच्चों के साथ खेलेंगे। जिंदगी की भाग दौड़ में जो पल छूट गए हैं ना, उसे समेटने की कोशिश करेंगे। तेरे पैर कहाँ है देवी? मम्मी सोने दो ना। सॉरी सो जा बेटा। चुप कर देविका, उठ गई। चुप कर। अनु, मुझसे एक वादा कर। क्या? तू चाहे जितनी भी बिजी हो जाए ना, लेकिन अपने लिए जीना नहीं छोड़ेगी। अपने सपनों के लिए, अपनी खुशियों के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लेगी। उस दिन की तरफ वो बाकी वाली क्राफ्ट नहीं, असली घुंघरू पहनेगी। घुंघरू नहीं थे तो ये बना लिया। वो बच्चों के लिए घर में कुछ कुछ करना पड़ता है ना, तो ये सब सीख जाते हैं। भले अपना नाम लास्ट में ले, लेकिन अपना नाम याद रख। तू वनराज की बीवी बन, तोशी समर पाखी की मम्मी बन, बेटी बन, बहू बन, जो बनना है बन, लेकिन अनुपमा को अनुपमा रहने दे। वादा कर, तू उस अनुपमा को फिर से ढूंढेगी जो पता नहीं कहीं खो गई है। वादा करते हो? Thank you so much, Devika aunty. अच्छा सुन, तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, तेरी दोस्त एक फोन कॉल अवे है। थैंक यू। दोस्त को थैंक यू बोलती है।
गुड मॉर्निंग जीज। गुड मॉर्निंग। आप ऑफिस जा रहे हैं तो सोचा मैं बाय कह दूं। आई होप आपको मेरे यहाँ रहने में कोई तकलीफ ना हुई। ओह नॉट एट ऑल। हमने तो इतने टाइम बाद ना बहुत मस्ती की है कल रात। मेरी फ्रेंड का ख्याल रखिएगा, शी इज वेरी स्पेशल। यू टू टेक केयर। थैंक यू। बोल तो ऐसे रही है जैसे उसकी सहेली को दिन में 100 कोड़े मारते हो हम। वैसे आपको मुंबई में क्या काम है? ओह हेलो एवरीवन। हाय काव्या। जय श्री कृष्ण काव्या। बिल्कुल सही समय पे आई हो। मैं बस अभी नाश्ता लगाने वाली थी। बेसो। थैंक्स। काव्या, ये देविका है अनुपमा की दोस्त, और देविका ये काव्या मेरी कॉलीग। हाय देविका। पहली बार अनुपमा की किसी फ्रेंड से मिल रही हूँ। नाइस टू मीट यू। काव्या बैठो ना 2 मिनट। बॉडी बिल्डर भांजे, मुझे फिल्म देखनी है, टिकट का बंदोबस्त करो ना। अकेले जाओगे? तो तुम भी चलो। कौन सी फिल्म लगी है? अरे डेडपूल देखिए ना, बहुत अच्छी फिल्म है। हमने लास्ट वीक ही। पिक्चर की टिकट कल की है। आप पिक्चर देखने गए थे? हाँ, पिक्चर देखने गया था। किसके साथ? क्लाइंट्स के साथ। मैं अपनी सहेली के साथ गई थी लास्ट वीक। हमने देखी थी, बहुत अच्छी लगी हमें। अनु, हाँ, जाने से पहले ना तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। बोल। अनु प्लीज, रिएक्ट करने से पहले मेरी पूरी बात सुन लेना। हाँ बोल। काव्या, I mean, वो और वनराज साथ में काम करते हैं, सिर्फ दोस्त है, राइट? हाँ। Are you sure कि उनके बीच दोस्ती के अलावा और कुछ नहीं है? तू कहना क्या चाहती है? देख अनु, मैं घुमा के नहीं बोलूंगी। मुझे लगता है कि वनराज और काव्या के बीच ना सिर्फ काम, दोस्ती या कलीग वाला रिश्ता नहीं है। दोस्ती से कुछ एक्स्ट्रा है, समथिंग जो नहीं होना चाहिए। अनु, अगर तू नहीं होती ना तो सच में शायद मैं ये किसी से नहीं बोलती, लेकिन तू बहुत भोली है यार, मुझे तेरी फिक्र होती है, मैं इसलिए बोल रही हूँ। अनु, जब किसी के घर में आग लगती है ना तो घर वाली को सबके बाद में पता चलता है, लेकिन पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त सब धुआं देख लेते हैं, और वो घर संभालने में इस तरह खोई हुई रहती ना कि उसे कुछ नजर नहीं आता। ये तक नजर नहीं आता कि उसका पति कहाँ है। मेरे पति के खिलाफ एक और सबूत नहीं। I know अनु कि किसी भी पत्नी के लिए अपने पति के खिलाफ इस तरह की बातें सुन पाना, बर्दाश्त कर पाना आसान नहीं है। देविका, मैंने कहा नहीं, मेरे पति के खिलाफ एक और सब नहीं बोलना। मैं बोलूंगी अनु।
क्योंकि मुझे लगता है कि वनराज और काव्या के बीच दोस्ती के अलावा भी कुछ और है। देविका!